नाउ द हॉट वेदर सीजन और समर्स। अब हॉट वेदर सीजन का मतलब क्या हुआ? समर्स। समर्स कौन से मंथ्स में आते हैं, क्यों अकर होते हैं, कहाँ कैसे अकर होते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। In the months of March, April and May, the hot weather season prevails in India. In this season, the sun rays directly fall over India. For the western and southern regions, the hottest month is April. जो आपके मार्च अप्रैल में जो होता है ये बहुत ही हॉट वेदर सीजन होता है जो इंडिया में प्रिवेल करता है। एंड इन दिस सीजन इसमें क्या होती है, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इंडिया के ऊपर। फॉर द वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स, मतलब वेस्टर्न एरियाज कौन से होते हैं, ये जो वेस्टर्न एरियाज और ये सदर्न रीजन्स जो होते हैं ये हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा गर्म कब होते हैं? अप्रैल के मंथ में। मई इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द समर सीजन। जो मई होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है समर सीजन में। द टेम्परेचर गोज अप टू अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टाइम टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। In this season, the highest temperature is found in the northern plains. The Deccan Plateau is relatively cooler due to its altitude. और इस सीजन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन एरियाज में। मतलब ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म एरिया पाया जाता है। द डेक्कन प्लेटो इज़ रिलेटिवली कूलर ड्यू टू इट्स एल्टीट्यूड। और जो नीचे डेक्कन प्लेटो है अपने एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ से काफ़ी ठंडा रहता है। Hot and dry winds known as Lu blow in the northern plains in this season during the day time with relatively high temperature. जो hot और dry winds होती हैं वो जिनको हम लू के नाम से जानते हैं, LWO लू, ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये कहाँ पर ब्लो करती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में। जैसे कि आपको पता है हमारे लखनऊ में भी, हमारा लखनऊ नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आता है, और मई और जून के टाइम कैसी लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं ना, तो वो आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लो करती हैं इस टाइम पे, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम पे ब्लो करती हैं विथ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। During this period, the temperature goes up to around 45 degrees centigrade and many cases of sunstroke are also reported. और इस टाइम पीरियड पे जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और कभी कभी सन स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं। सन स्ट्रोक्स का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो जाता है। नाउ द थर्ड वन इज the southwest monsoon season or rainy season. It begins in June and remains up to September. ये जून में स्टार्ट होता है और सितंबर तक रहता है। It is controlled by the humid southwest monsoon. और ये किससे कंट्रोल होता है? ये जो साउथ वेस्ट मानसून्स आते हैं, साउथ मतलब नीचे वाला एरिया और वेस्ट मतलब यहाँ से, जब यहाँ से जो मानसून्स आते हैं आपके, वो आपके कैसे होते हैं, वो ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इट ग्रेजुअली स्वीप्स अक्रॉस द कंट्री स्टार्टिंग इन लेट मई और अर्ली जून। और ये धीरे धीरे आपके कंट्री को क्रॉस करते हुए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री स्टार्टिंग इन लेट मई की लास्ट में टिल अर्ली जून की स्टार्टिंग तक। द रेनी सीजन बिगिंस विद द अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ये रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है? जैसे जैसे साउथ वेस्ट मानसून आना शुरू करते हैं। In fact, the monsoon winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the mainland. ये क्या, जो आपकी मॉनसून विंड्स होती हैं वो कहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं? अरेबियन सी से चलना स्टार्ट करती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। ये देखिए 5 जून, जैसे कि ये जून वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। तो सी से लैंड की तरफ ब्लो कर रही हैं, तो ये ज़्यादा मॉनसून लेकर आती हैं। ये क्या है? मॉनसून विंड्स। अभी हमने आपको बताया था दैट व्हाट आर मॉनसून विंड्स एंड अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द मेनलैंड, और धीरे धीरे वो मेनलैंड की तरफ जाती हैं। When these moisture carry winds strike the monsoon barriers, rainfall occurs. जब ये जो मॉनसून विंड्स हैं अपने साथ
जो इनके साथ मॉइस्चर आता है विंड्स के साथ, ये क्या करता है, एक माउंटेन बैरियर का काम करता है। जो माउंटेन्स होते हैं हमारे डेक्कन प्लेटो में, वो माउंटेन्स से टकराता है और वो क्या करता है, वो रेनफॉल को अकर करता है। द मानसून रेन्स हैव ओरोग्राफिक नेचर। और जो हमारी मानसून्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओरोग्राफिक नेचर के होते हैं। ओके, व्हाट इज ओरोग्राफिक, ये अभी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, दैट व्हाट इज ओरोग्राफिक। लेट मी फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट। इन दिस सीजन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। और धीरे धीरे क्या होता है, इस सीजन में क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकर होता है, विच इज़ इनफ टू अट्रैक्ट द मॉइस्चर बियरिंग विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन। और वो बहुत ज़्यादा अपने आप में सक्षम होता है किसके लिए, इंडियन ओशन से विंड्स को बियर करने के लिए। जो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स है, मतलब ऐसी विंड्स जिसमें मॉइस्चर होता है, और उन विंड्स को बियर करने के लिए कहाँ से, इंडियन ओशन से बियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ होता है उसके लिए, विंड्स मॉनसून को लाने के लिए। ओके, नाउ द लास्ट हमारा अब टॉपिक है, दैट इज द रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन, दैट इज द ऑटम सीजन। ओके, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस tomorrow. Okay class, thank you.